पर रिकॉर्ड तो कोई देखता नहीं है, तो फिर रिकॉर्ड का क्या फायदा। मैं डेटा इकट्ठा कर रहा था कि जितने बच्चों ने हाथ खड़े किए कि रिकॉर्ड हम देखते हैं, देखता कोई नहीं है। तो मैं बस बंद करने ही वाला हूँ अब रिकॉर्ड का फीचर कुछ ही दिनों में। ओके, सो ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रहा नॉर्मल। लेट दिस एंगल बी आई। देन दिस इज आर। ये एंगल है आई, तो ये नीचे का एंगल है आर। जो रिफ्लेक्शन होगा उसका एंगल भी सेम होगा, ये भी होगा आई। तो कहता है व्हाट इज डेविएशन हियर। लेट दिस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो कह रहा है डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन किस चीज से मेजर करते थे। तो डेविएशन मेजर करते थे इंसिडेंट डायरेक्शन से। ये है इंसिडेंट डायरेक्शन। तो यहां तो दो तरह के डेविएशन आ गए। एक रिफ्रैक्शन का, मेनली रिफ्रैक्शन का ही देखना है हमें, वो कितना होगा। तो ये पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा आई, तो डेविएशन हो जाएगा आई माइनस आर। अब ये आई और आर में रिलेशन क्या है। तो साइन आई इज म्यू साइन आर। आई और आर में ऐसा रिलेशन है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। आर का वैल्यू आई के टर्म्स में आप डालेंगे तो साइन का कुछ इनवर्स सा बन जाएगा। दूसरा जो डेविएशन है, मतलब एक डेविएशन तो ये रहा इधर, और जो दूसरा डेविएशन है वो है इधर रिफ्लेक्शन का। सही है ना। सो ये दो डेविएशंस अलग अलग डायरेक्शन में है। दूसरा डेविएशन जो है वो है फॉर रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज पाई माइनस 2i। टोटल एंगल है पाई, ये सारा का सारा एंगल है पाई, इससे 2i कम कर लीजिए तो पाई माइनस 2i। नहीं, तो ये एंगल पाई माइनस 2i। तो ये दो तरह के डेविएशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे यहां पे। अब मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है इस केस में। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि म्यू बहुत 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 ज्यादा हो जाए, और म्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो लाइट जिस एंगल पे आएगी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ चला जाएगा ऐसे। मतलब आर का वैल्यू 0, ये है आई, नॉर्मल की तरफ लाइट चला जाएगा। सो डेविएशन हियर इज इक्वल टू आई। आर 0 हो जाना, सही बात है ना, कि मैक्सिमम डेविएशन जो इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है वो हो सकता है आई के बराबर इन रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब जरा इसका रिवर्स करके देखते हैं। कि ये ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, नीचे का है 1। ये आ रहा है लाइट,
ऐसे, ये एंगल है आई, ये एंगल है आर, ठीक है। क्यों? रेयरर मीडियम में गया। ओके, रेयरर डेंसर को यही कंफर्म कर लेते। रेयरर वो मीडियम है, रेयरर इज दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। तो 1, स्पीड ऑफ लाइट म्यू ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, तो वैक्यूम से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां होगा? तो नीचे वैक्यूम है, 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रेयरर है। एंड ऑब्वियसली a part of light will also get reflected. So जब रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल आई, तो यहां पे डेविएशन क्या हुआ? यहां पे डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर माइनस आई। देख सकते हैं, ये लाइन को आगे खींच दिया, ये है आई, तो यही तो बचा डेविएशन, आर माइनस आई। एंड डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो एज यूजुअल पाई माइनस 2i। रिफ्लेक्शन का तो पहले ही डेविएशन हम लोग देख चुके हैं। अब कहता है कि व्हाट कुड बी मैक्सिमम डेविएशन ओवर हियर। इस केस में क्या हो सकता है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगेन से म्यू इज लार्ज और थीटा लार्ज, या तो म्यू ज्यादा या थीटा ज्यादा। थीटा मतलब आई ज्यादा। तो इस केस में आर विल टेंड टू 90 डिग्री, कि म्यू और आई में से कोई भी एक ज्यादा होगा तो आर 90 डिग्री को चला जाएगा। ये वाली लाइन इस 90 को जाएगा, क्योंकि 90 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, पहले मीडियम में चला आएगा। सही है। और इस केस में डेल्टा मैक्स 90 माइनस आई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं क्या होगा, कि लाइट अगर एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी तो कोई लाइट नीचे नहीं जाएगी, 90 डिग्री से ज्यादा वाला जाएगा, तो इसके बाद ये रिफ्लेक्शन के रूल्स फॉलो करेगा और सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आई ग्रेटर है या म्यू लार्जर है तो ये TIR हो जाता है। सुना होगा बचपन में आपने, 10th में। तो एक TIR हो जाएगा, पहली मीडियम में वापस से लाइट आ जाएगा। सो डेल्टा मैक्स जो इस केस में आया हुआ है 90 माइनस आई। ओके, तो इन डेविएशंस के डायग्राम्स कैसे होंगे? ये जो डेविएशन है इसको अगर प्लॉट करना चाहें तो ये डेविएशन का प्लॉट कैसा दिखेगा? ओके, ये बस इंफॉर्मेटिव है, आप जानिए कैसा दिखेगा। क्योंकि जब तक ये r माइनस आई है, r और i जो आपस में रिलेटेड है वो ऐसे रिलेटेड है ना, म्यू साइन i इज 1 इंटू साइन r, म्यू साइन i इज 1 इंटू साइन r, ये इस तरीके से रिलेटेड है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स सा साइन इनवर्स का फंक्शन बन जाएगा। सो द ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस i, ये कर्व होगा इस तरह का, और एक पर्टिकुलर एंगल पे, उसको क्रिटिकल एंगल कहते, ये जाके रुक जाएगा। वेयर एज साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम डेविएशन होगा डेल्टा मैक्स। कब होगा? तो डेल्टा मैक्स होगा पाई, जब आई 0 हो। तो पाई कहीं इधर को ऊपर को होगा, और रिफ्लेक्शन कभी रुकेगा नहीं,
भले आपका रिफ्रैक्शन रुक जाए, रिफ्लेक्शन कभी रुकेगा नहीं। तो रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिफ्लेक्शन, ये बात कभी भी आप न भूलें। रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिफ्लेक्शन, ये बात कभी भी आप न भूलें। डेल्टा वर्सेस आई, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड रिफ्रैक्शन का कर्व ये इस तरीके का कर्व होगा। ये है थीटा सी क्रिटिकल एंगल आई, और ये ऐसा। ये सिंपल है ना आई के टर्म्स में डेविएशन, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा विथ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। एनीवे, ये इंफॉर्मेटिव हो गया। याद रखिए ग्राफ्स को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से रिफ्रैक्शन में एंगल डेविएशन का बढ़ता है, वेयर एज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये घटता है। तो यही बेसिक चीजें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, और भी हो सकते हैं। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इन सब के वेक्टर्स दिए हैं तो रिफ्लेक्टेड के कीजिए, और वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक ही कोई क्वेश्चन में पूरा टाइम चला जाए, तो अभी उसको स्किप कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करते समय लेंगे उन्हें, कुछ और उसकी जगह पे चीजें आपको बताते। जो लाइट है से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे गया, ये रहा नॉर्मल। तो जब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन जब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन लाइट नॉर्मल से की तरफ बेंड करेगी। ओके, ये लोग बेंड कर गए। अब यहां पे एक कैच है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो खुद अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है। लो, इसका इनडायरेक्टली मतलब जिसका वेवलेंथ होगा लेस उसका म्यू होगा ज्यादा। तो बताओ, दो एक्सट्रीम कलर्स को कंपेयर करें, रेड एंड वायलेट, या फॉर दैट मैटर ब्लू। तो रेड और ब्लू में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए? अच्छा, बोला किसी ने वायलेट का। क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है। तो वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा होता है तो म्यू ज्यादा होगा। अब ज्यादा म्यू का क्या मतलब? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सब में सेम आया है, 1 इंटू साइन आई इज म्यू साइन आर। तो जिसका म्यू होगा ज्यादा उसका आर होगा कम। ये देखो कि रेड कलर का लाइट कम बेंड करेगा, करेगा वो भी डेविएट, पर कम करेगा। वायलेट क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, या ब्लू कह लो, तो ज्यादा करेगा। तो इट इज अ कॉमन ट्रेंड। जब कभी भी आपको ये चीज करनी हो तो अब ऐसे लिखना होगा, और आप इसको अब ध्यान रखिए। अभी से आगे जैसे जैसे आएगा मैं बार बार पूछूंगा। जब भी बेंडिंग हो रही हो कंपोनेंट कलर्स की, तो ब्लू विल बेंड शार्पली कंपेयर टू रेड। कि जब भी बेंडिंग हो रही हो तो ब्लू
रेड के कंपैरिजन में ज्यादा बेंड करेगा। अब ये बात आपके दिमाग में रहेगा, तो बिना इनको लिखे आप डायरेक्टली आंसर्स में यूज करेंगे। यस, कि म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका आर कम होगा। और लेंस होए, लेंस में भी यही ट्रेंड, कि जब कभी भी आपको लगे कि किसको ज्यादा बेंड कराऊं, करा दो ब्लू को या वायलेट को ज्यादा बेंड करा दो, रेड को कम कराओ। करेक्ट। तो यहां भी ये वायलेट को हम लोग ज्यादा बेंड कराएंगे, रेड को हम लोग कम कराएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे तो ये कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द लाइट, दैट इज ग्रीन, येलो, दे विल ऑल लाई बिटवीन देम। अगर आप येलो की भी बात करें, ये लो, दे विल ऑल लाई बिटवीन देम इन ऑर्डर, रेनबो की तरह। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। One more important thing here, color of light is characteristic of frequency। अगर कोई कहता है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहा, वेवलेंथ बदल गया, तो क्या उसका कलर बदल जाएगा? आंसर है नहीं। लाइट फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, कि जिसका फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, उसका एक पर्टिकुलर कलर है। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यू नो, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड जो क्रॉस करते हैं। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अलग अलग कलर्स हैं, ये एक्चुअली अलग अलग नंबर्स को हमारा आई अलग अलग कलर्स में इंटरप्रेट कर रहा है। नहीं, ओके, सो ये बात भी ध्यान रखिए, कभी जरूरत में काम आ सकते हैं। कलर ऑफ लाइट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हियर व्हाट वी सी डिस्पर्जन। ओके, टू काइंड्स ऑफ डिस्पर्जन अकर। एक ये एंगुलर डिस्पर्जन है, कि सब अलग अलग एंगल में स्प्रेड हो गए। नहीं, प्लास्टिक के स्केल, ग्लास से लाइट को टेढ़ा करके देखते हैं तो आपको कलर नहीं दिखता, वो यही तो इसी वजह से तो हो रहा। और थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस का भी रोल है, बट ये मेनली स्प्लिटिंग है ये। और दूसरा स्पेशियल। ओके, अब जरा बता दो इनमें से रेड और ब्लू में से कौन सा लाइट फास्टर है? यहां इस मीडियम में विच इज फास्टर? रेड कह रहा है, रेड। यस, द फास्टर वन इज रेड। रेड, यस यस यस, रेड। बिकॉज रेड का म्यू है कम, वायलेट का अगर म्यू ज्यादा है तो रेड का म्यू है लेस। जिसका म्यू होगा कम उसका एंगल होगा ज्यादा। तो रेड का म्यू है ज्यादा, म्यू है कम सॉरी, तो एंगल होगा ज्यादा। और रेड का म्यू है कम, तो स्पीड इन मीडियम, म्यू है कम तो स्पीड इन मीडियम ज्यादा। तो रेड कलर ज्यादा फास्टर होगा इस मीडियम में। तो क्या वायलेट छूट जाएगा, रेड तेज भाग जाएगा? यस, रिलेटिवली। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्पर्जन। स्प्रेड हो रहा है ये स्पेशियल डिस्पर्जन, कि एक का स्पीड ज्यादा है दूसरे का कम है, वो पीछे छूट गया। ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि स्पीड ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है और बहुत हाई है, इतनी जल्दी प्रेडिक्ट नहीं होगी। आपके सामने डिस्पर्जन होगा अगर, तो स्पेशियल वाला नोटिसेबल नहीं होगा, तो लंबे डिस्टेंस में पता चलेगा भले। सो द फास्टर वन इज रेड हियर, बट दिस इज नॉट द रीजन व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। वो अलग वजह है,
ये नहीं कि रेड तेज भाग रहा है तो ये इतनी स्पीड है कि वो अर्थ के एक चक्कर लगा लेगा विद इन नो टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। इसलिए नहीं, वो स्कैटरिंग है कि रेड कलर का एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग सबसे कम होता है, तो दूर तक उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहती है। इसलिए डेंजर सिग्नल्स को रेड बना देते ताकि ज्यादा दूर से ही दिख जाए और पर्सन वेल प्रिपेयर्ड हो डेंजर को अवॉइड करने में। मून पे आजकल वो स्पेस क्राफ्ट जा रहे हैं ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कल को आप लोगों को लेकर मून तक भी जाएंगे और उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब भी लगेगी, ठीक, तो मुझे भी लिए चलना फिर। तो मून पे जो कॉलोनीज बनेगी वहां जो ट्रैफिक होगा उसका डेंजर सिग्नल या स्टॉप का सिग्नल रेड डालना जरूरी नहीं है। हाँ, स्पेसएक्स की बात कर रहे हैं, हाँ, और भी है। ओके, स्पेसएक्स इज इन न्यूज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है इन्होंने पहले प्राइवेट मिशन। ओके, सो ये मून पे डेंजर सिग्नल को रेड होना जरूरी नहीं है। व्हाई? क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे सब लाइट एक जैसा बिहेव करेंगे, किसी की स्कैटरिंग नहीं होगी। तो अपनी पसंद का रेड तो अर्थ पे देख देख करके उग चुके, तो मून पे कोई और कलर का बना लेंगे डेंजर सिग्नल। सही है ना? ओके, सो दिस इज म्यू एंड लैम्डा। ये सिग्निफिकेंट है, याद रखना, इसकी बार बार जरूरत होगी। और इसको समअप किया ऐसे कि जो ब्लू है या वायलेट है वो ज्यादा बेंड करेगा कंपेयर टू रेड। Now, one more thing is worth mentioning here is total internal reflection. Numericals एक साथ लेंगे, this is also known as TIR. बट इसके कुछ कंडीशन है। When light is incident from a denser medium, तो ऑब्वियसली रेयरर मीडियम में उसका एंगल रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो एक टाइम आएगा जब ये एंगल रिफ्रैक्शन का 90 डिग्री हो गया, हो सकता है क्योंकि ये रेयरर मीडियम है तो यहां एंगल ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा? एक्सट्रीम केस में 90 डिग्री हो जाए। दिस केस इज कॉल्ड क्रिटिकल और इसे बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। हाँ, साइमल्टेनियसली ये दूसरा वाला इवेंट भी हो ही रहा है। कौन सा वाला? कि जो रिफ्लेक्टेड है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वाला तो लगा रहेगा। ये ग्रेजिंग इमर्जेंस बना रहेगा। इधर को म्यू, इधर को 1, ये थीटा थीटा, और ये लाइट ग्रेजिंग इमर्जेंस में बाहर आ रहा है। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है, इस एंगल को जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। सो म्यू साइन थीटा क्रिटिकल, राइट हैंड साइड तो टोटली 1 हो गया। सो साइन थीटा क्रिटिकल,
So critical angle is not that for which TIR occurs. Critical angle is the boundary line. वो बाउंड्री है कि यहां तक रिफ्रैक्शन होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला. So theta critical is sin inverse 1 by mu. When theta is greater than theta critical, जब थीटा ज्यादा होगा थीटा क्रिटिकल से, थोड़ा सा भी ज्यादा क्यों ना हो, अब दो लाइट नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन. ओनली रिफ्लेक्शन. एंड दिस इज कॉल्ड TIR. अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्शन होगा, और इस केस को, इस कंडीशन को बोलेंगे TIR. इस केस को, इस कंडीशन को, कि जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्शन होगा, इसे TIR बोलेंगे. सो क्रिटिकल वो बाउंड्री है, क्रिटिकल के बियॉन्ड TIR होगा. क्रिटिकल से पहले TIR नहीं होगा, क्रिटिकल से पहले केवल रिफ्रैक्शन होगा. सही बात है. ओके. अब प्रॉब्लम वही फिर पिछली वाली आ गई कि अमोंग रेड क्या होगा ऑर्डर, किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा. एक्सट्रीम वाले से ही उम्मीद है, अंदर वालों से तो उम्मीद है भी नहीं. रेड ग्रीन ब्लू, यस, बिकॉज योर म्यू वॉज, तो लैम्बडा जिसका ज्यादा उसका म्यू कम. या ऐसा कर लेते हैं रफली, म्यू 1/λ पे डिपेंडेंट, तो लैम्बडा आ गया ऊपर, चाहे पावर जो भी हो. इसका मतलब लैम्बडा ज्यादा, थीटा क्रिटिकल ज्यादा. तो लैम्बडा किसका ज्यादा, रेड का ज्यादा, तो इस बार रेड बिगर होगा. सही है ना. सो रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा, ग्रीन का कम, ब्लू का सबसे कम. इसका मतलब कि अगर रेड TIR करता है तो ग्रीन और ब्लू जरूर करेंगे. क्योंकि TIR कब होगा, रेड का TIR कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्रिटिकल ऑफ रेड से ज्यादा होगा. तो जब रेड TIR कर जाएगा तो ग्रीन, अगर थीटा थीटा क्रिटिकल रेड से ज्यादा है तो ग्रीन से तो ज्यादा होगा ही होगा, और ब्लू से ज्यादा तो जरूर होगा. तो ग्रीन और ब्लू तो TIR करेंगे ही करेंगे. बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. मतलब कि अगर ब्लू TIR करता है तो ग्रीन और रेड भी करे, गारंटी नहीं है. सही है.
The three colors red, green and blue composing white light is incident on the surface, and theta critical for green is 45 डिग्री और 45 पे ही इंसिडेंट हुआ. Which color or colors will emerge on other side? बोलो. Green and blue. पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग. ऐसे आंसर करोगे तो तुम्हारे कमेंट्स निकालकर यही फिर पता है उसका क्या होगा. यही तो देखा था अभी कि रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, थीटा विच इज 45 डिग्री. अब जरा करो तो इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल ऑफ ब्लू, theta is equal to theta critical of green, and theta is less than theta critical of red. तो जहां एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है यहां पे TIR होगा ही होगा. तो ब्लू कहां से चला जाएगा दूसरी साइड, अंग्रेज. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्लू से ब्लू के क्रिटिकल से ज्यादा है तो उसका तो हो जाएगा TIR. वो कहां से चला जाएगा, वो तो आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, अदर साइड कहां जाएगा. और ये ग्रीन वाले के बराबर है, तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट स्टॉप नहीं करता. ग्रेजिंग इमर्जेंस, अभी देखो पीछे क्या था, ग्रेजिंग इमर्जेंस नहीं था. तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो इसको इमर्ज्ड मानेंगे हम लोग, ये काउंट होगा. ग्रेजिंग इमर्जेंस 90 डिग्री पे आया है. एंड रेड के लिए तो रेड के लिए ये हुआ, क्योंकि रेड का तो अभी क्रिटिकल भी नहीं आया है. रेड के लिए अभी तो क्रिटिकल भी नहीं आया है, तो रेड तो बाहर आ जाएगा. सो कौन कौन से कलर्स बाहर आएंगे. सो ग्रीन, रेड से लिख रहा हूं पर ग्रीन एंड रेड विल इमर्ज. तो ये बेसिक रिफ्रैक्शन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं लगभग सारे एग्जाम्स में, और कोई जल्दी नहीं, हम लोग ऑलरेडी जल्दी जल्दी कर रहे हैं. ठीक, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से करेंगे. ठीक, तो अब 2-2.5 मिनट ही सेशन में बचता है. सो विल स्टॉप हियर.